हेलो दोस्तों। ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सितंबर 2016 में पूछे गए सीटेट एग्ज़ाम का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस का हल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं समय ज़्यादा न लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? नंबर 1, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। नंबर 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नंबर 3, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों की आकलन करता है। नंबर 4, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नंबर 2, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। नंबर 3, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। 4, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आना, आगे आगे होना। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? नंबर 1, प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। नंबर 4, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। नंबर 2, लिंग समरूपता। नंबर 3, लड़की के लिंग की गलत पहचान। नंबर 4, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। नंबर बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। नंबर सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नंबर डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या कौन कौन सही है? ए और बी, नंबर 2 में बी और सी, नंबर 3 में बी और डी, नंबर 4 में ए और सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2, 4
4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए और सी, एक ए सही है और एक 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नंबर 1, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। नंबर 2, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। नंबर 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नंबर 4, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। नंबर 1, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। नंबर 2, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। नंबर 3, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। नंबर 4, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 सबसे सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकास से सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा, नंबर इसमें वर्णन में दिया गया है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। नंबर 2 में दिया गया है सिर पदाभिमुख दिशा, नंबर इसका सही डायरेक्शन में दिया गया है सिर से पैर के क्रम में। नेक्स्ट है अंतर व्यक्ति भिन्नताएं, इधर में दिया गया है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भी भिन्न हो सकती है। नंबर डी, अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर और सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है। इसके बारे में बोला गया कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका क्वेश्चन नंबर 8 ए 2 5 1 का मिल रहा आकर के 5 समीप दूराभिमुख आपके 5 में मिल रहा है सरल से जटिल की ओर। नंबर 2 जो है बी में आकर के 2 मिल रहा है तो आंसर होगा इसका 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। नंबर 4, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। नंबर 1, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 2, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। नंबर 4, कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है
नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। नंबर ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। नंबर 2, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। नंबर सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। नंबर डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 ए, बी और डी। नंबर बी ए, बी, सी और डी। नंबर 3 बी, सी और डी। नंबर 4 ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। नंबर 1 श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। नंबर 2 दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। नंबर 3 सीख न सकने वाले विद्यार्थी। नंबर 4 सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर 2 दृष्टि विकलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। नंबर 1 प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की गई प्रवीणता पर बल देते हैं। नंबर 2 उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। नंबर 4 आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 3 अवसर उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नंबर 1 विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। नंबर बी विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। नंबर सी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। नंबर डी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। सही ऑप्शन क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 सी और डी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 बी और डी। ऑप्शन नंबर 3 बी और सी केवल इसमें सही है और बाकी बात जो है सो सही सटीक आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। एक ही चैप्टर को पढ़ते हैं और दोनों अलग अलग अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? नंबर 1 संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। नंबर 2 संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। नंबर 3 संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करती है। नंबर 4 संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 13 संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध
कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है। नंबर 1 निष्क्रिय और सरल, नंबर 2 सक्रिय और सामाजिक, नंबर 3 निष्क्रिय और सामाजिक, नंबर 4 सक्रिय और सरल। ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय और सामाजिक। सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। नंबर 1 विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। नंबर 2 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। नंबर 3 छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। नंबर 4 एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो नंबर 1 प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, नंबर 2 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, नंबर 3 ड्रिल और अभ्यास, नंबर 4 पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर 4 पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। नंबर 1 शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। नंबर 2 शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। नंबर 3 शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। नंबर 4 शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, नंबर बी शिक्षार्थी की परिपक्वता, नंबर सी शिक्षण युक्तियाँ, नंबर डी शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। नंबर 1 में दिया गया है ए और बी दोनों, नंबर 2 में ए बी सी और डी चारों, नंबर 3 में ए और सी, नंबर 4 में ए बी और सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी और डी चारों ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सार्थक अधिगम है नंबर 1 वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, नंबर 2 उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, नंबर 3 दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, नंबर 4 निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? नंबर 1 विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। नंबर 2 विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। नंबर 3 विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। नंबर 4 बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 विकास वंशानुगतता
और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से जो होता है। नंबर 2, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। नंबर 3, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताएं बहुत होती है। नंबर 4, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट निम्नलिखित अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नंबर 1, वंशानुक्रम पर्यावरण। नंबर 2, चुनौतियां सीमाएं। नंबर 3, स्थिरता परिवर्तन। नंबर 4, खोज पोषण। ऑप्शन नंबर 1, वंशानुक्रम और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। नंबर 1, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 3, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। नंबर 4, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक होती है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। नंबर 1, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। नंबर 2, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नंबर 3, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। नंबर 4, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि नंबर 1, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। नंबर 2, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, परिकल्पना पर विविधता या विधिवत परीक्षण से ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कारक है, संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत का सही मिलान कीजिए। नंबर ए संगीतात्मक भाषिक। नंबर बी भाषिक। सी अंतर्वैयक्तिक। डी स्थानिक। चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक और मूर्तिकार। कौन सा सही है, कौन सही मिल रहे हैं इसमें। ए में कौन सा मिलेगा, संगीतात्मक में संगीतात्मक फोर मिल रहा है वायलिन वादक। नेक्स्ट तो ये ऑप्शन नंबर सही 3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोत्स्की लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नंबर 2, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 3, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। नंबर 4, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। 29 का 1 नंबर ऑप्शन नंबर 2,
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। हट जा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। नंबर 2, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। नंबर 3, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। नंबर 4, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें भाई। धन्यवाद।